त्याग चेतना के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। त्याग, वैसे तो त्याग का शब्द सुनकर के ही कई लोग डर जाते हैं। उसमें ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी होती है, क्योंकि जब कभी भी महाराज के वहाँ पर जाते हैं, तो महाराज अक्सर प्रेरणा देते हैं कि भई माला फेरते हो, नहीं फेरते हो, सामायिक करते हो, नहीं करते हो। जब वहाँ से विदाई होती है, तब महाराज कहते हैं कोई ना कोई एक त्याग लेकर के जाओ। चाहे सामायिक का त्याग लो, माला का त्याग लो। अब वो बच्चे होते हैं, इच्छा तो नहीं होती है, पर महाराज के सामने कुछ बोल क्या सके। तो वो महाराज को एक चीज़ बोलते हैं कि मैं एक ही चीज़ का त्याग लूँगा और वो है महाराज के वहाँ पर आने का ही। तो त्याग है, ये बहुत अलग चीज़ है। इसको समझना गहराई से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना गहराई से समझेंगे, उतना कहीं न कहीं हमारा मनोबल भी मजबूत रहेगा। संकल्प में क्या फ़र्क है, त्याग में क्या फ़र्क है? अक्सर लोग यही कहते हैं कि अगर संकल्प कर लिया है, तो त्याग करने की ज़रूरत क्या है? तो आज हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि त्याग जो है ना हम घड़ी से लेते हैं। आधे घंटे का त्याग, पौन घंटे का त्याग, खाने का त्याग लेते हैं, सामयिक भी लेते हैं, तो भी घड़ी से। तो कई चीज़ जो है, वो घड़ी से संबंधित है। तो हम एक छोटा-सा एब्रिविएशन लेंगे, उसका नाम है वॉच, WATCH। उससे हम समझेंगे कि त्याग से हमको खुद को जीवन में क्या फायदा है। वैसे तो हमको पता है कि कोई भी मोक्षगामी जीव होता है, तो वो कहीं ना कहीं खाली सम्यक्त्व प्राप्त करने से मोक्षगामी नहीं होता है। सम्यक्त्व तो एक पड़ाव है, उसके बाद आती है त्याग चेतना। अब आंशिक त्याग चेतना भी सब कुछ नहीं कर सकती। जैसे श्रावक है, पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर लेता है, पर आंशिक त्याग चेतना है। पर जो मेन बात है वो है छठा गुणस्थान, जहां पर पूर्ण त्याग चेतना हमारी जागृत हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि मोक्षगामी बनना है और गुणस्थानों में हमें को ऊपर जाना है, तो त्याग आना जरूरी है। तो सबसे पहले डब्लू, डब्लू मतलब होता है विल पावर। त्याग है तो विल पावर है, त्याग नहीं तो विल पावर भी नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि महाराज आप बहुत बड़े त्यागी हो, मतलब संसार का हमने त्याग किया है, कितनी चीजों का हमने त्याग किया है। पर हम समझते हैं कि हम बड़े त्यागी नहीं है। त्यागी कौन है? आप लोग बड़े त्यागी हो। एक तो मोक्ष का सुख छोड़ करके अपने सांसारिक सुखों में आप लिप्त हो, तो कितना बड़ा त्याग है। दूसरी बात है कि संसार में भी देखो ना, आपके कितने कितने त्याग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं, तो कितने कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इतने तो हमको दीक्षा लेते समय भी नहीं आए लीगल डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपकी सिग्नेचर थी नहीं थी। एक छोटी गाड़ी लेनी है तो कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। और यहाँ तक जब साल में आपकी बैलेंस शीट या जो टैक्स भरना होता है, उस समय पर भी कितने कितने फाइलिंग करनी पड़ती है। तो आप बताइए, वो जो फाइलिंग कर रहे हो उसमें आपकी सिग्नेचर है, उसमें एक भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन टूटा तो पेनल्टी किसको है? आपको है। तो त्याग है नहीं है ये। वैसे ही हम ये जो त्याग करते हैं, हम कई बार डरते हैं कि भाई त्याग नहीं करना चाहिए, त्याग टूट गया तो फिर कर्मों का अनावश्यक बंधन हो जाएगा। अक्सर सबकी यही मानसिकता है। पर इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है कि जैसे आप पेनल्टी उधर भरते हो, वैसे यहां पर भी अपने यहाँ पर क्राइटेरिया होता है कि कुछ आगार भी हम छोड़ देते हैं। और त्याग टूटा भी तो भी अपने यहाँ पर किसका विधान है? प्रायश्चित का विधान है। गुरु के समक्ष प्रायश्चित ले लिया, साधु संतों के समक्ष प्रायश्चित ले लिया। तो त्याग टूटने के डर से त्याग नहीं करना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो हमने ये देखा कि त्यागी तो आप हो बड़े। देखो ना, 7 फेरे लेते हो, 7 जन्मों का त्याग करते हो। तो हमने तो बहुत सिंपल त्याग किया है, सब्बम सावज्यम जोगम पच्चखामी, बस और कहीं जाना ही नहीं हमको। अब हम आगे थोड़ी बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है विल पावर। विल पावर हमारा मजबूत कब होता है? जब हमने त्याग किए हुए। अब मान लीजिए हमने त्याग नहीं किए होते, हम बोलते कि नहीं भाई मैं तो थोड़े दिन रहूंगा साधु जीवन में, महीना 2 महीना पालूंगा, संकल्प है ना मेरा। तो फिर आपको हम पर विश्वास होता क्या? नहीं होता। क्योंकि मैंने त्याग लेकर के रखे हैं तो मुझे साधु जीवन निभाना ही है। नो बैक आउट, पीछे का रास्ता नहीं है। तो त्याग बहुत जरूरी है। मैं खाली ऐसा नहीं कह रहा हूं कि साधु जीवन की बात है। आपकी नोट में एक फोटो होता है, जो ये वाली गद्दी वाली नोट आती है ना, पैसों वाली नोट, किसका फोटो होता है? गांधी जी का। गांधी जी की कहानी आती है। अब देखो, गांधी जी के बारे में आता है कि बचपन में वो बहुत शरारती थे और बचपन में
कुछ संगत ऐसी हो गई जिसके कारण से थोड़ा मदिरापान ये वो थोड़ा चालू हो गया। अब ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो भी मतलब थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चले गए थे। पर उनकी जो माँ थी कस्तूरबा, तो माँ थी वो बहुत संस्कारी थी। माँ को थोड़ा ध्यान में तो आ जाता था। ऐसे तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पर जो भी था हालात थे कुछ इस प्रकार। पर गांधी जी की एक इच्छा थी, मनोकामना थी, लंदन जाकर के क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अब माँ के सामने प्रस्तुत की वो बात। माँ ने बोला भाई तू इधर ही इतना बिगड़ा हुआ है, तो उधर की हवा लगेगी तो तू कितना बिगड़ जाएगा, तू पूरा उधर का ही हो जाएगा। तो माँ ने एकदम स्ट्रिक्ट मनाई कर दी, पीछे पड़ गए। बाल हट था, बोले मुझे तो जाना ही है, मुझे तो जाना ही है। आज कितने बच्चे हैं, पर वो तो उस जमाने की बात थी। उस जमाने में बहुत रेयर होता था कोई बाहर जाता था। तो माँ के पीछे पड़ गए। तो माँ ने बोला एक शर्त पर। वो शर्त क्या थी कि उस समय पर जैन साधु आया करते थे गोचरी के लिए। तो जहां पर मान लो वेजिटेरियन है तो जैन साधु कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जैन साधु आते थे, गणेश मल जी स्वामी करके थे स्थानकवासी संत। तो वो जैसे ही आए, जैसे माए फरियाद करती है ना, कभी भी बच्चों को लेकर के आते सबसे पहले क्या करती है, बोले ये आता नहीं है, ये मानता नहीं है। अब वो माँ भी कुछ ऐसी ही थी, बोलने लग गई कि भाई महाराज इनको तो ये त्याग कराओ, वो त्याग कराओ, इनको बाहर जाने की इच्छा है, जब तक मदिरा और मांस का त्याग नहीं करेंगे इसको बाहर नहीं भेजेंगे। तो वो भी तैयार हो गए। वो बोले ठीक है ना, चलो एक बार त्याग कर लेते हैं, फिर उधर जाकर के देखा जाएगा। अब गणेश मल जी स्वामी थे, त्याग करवा दिए। जैन साधु थे, जैन साधु से उन्होंने संकल्प त्याग किया था। त्याग करके वो उधर चले गए, संकल्प या त्याग जो भी था, पर चले गए एक बार। अब उधर गए, विदेशों में जाकर के सबसे बड़ी जो डिबेट थी वो किस पर थी, वेज वर्सेस नॉन वेज। और वहां तो ट्रेंड है, आपको पता है कि वहां पर ठंडी इतनी रहती है कि कितने कितने लोगों को मदिरा का सेवन करना पड़ता है। तो ऐसे में कितने कितने आर्गुमेंट होते थे, आए दिन होते थे। जहां पर वो रहते थे वहां पर एक महिला थी, वो महिला से भी आए दिन होती थी। सब लोग एक ही बात बोलते थे कि तुमको अगर लंबा रहना है, इधर सरवाइव करना है, तो तुमको मांस भी खाना पड़ेगा और मदिरा भी पीनी पड़ेगी। अब डिबेट में उतने एक्सपर्ट नहीं थे, इतना तर्क वितर्क नहीं कर पाते थे, लॉजिकली इतना शार्प नहीं थे। तो कितनी बार ऐसा आया कि डिबेट हार गए। अब ऐसे में कितनी बार मन में ये भी आ गया कि नहीं ये तो ये लोग बात एकदम बराबर कर रहे, ब्रेन वॉशिंग हो गई। पर क्योंकि उन्होंने क्या करके रखा हुआ था, त्याग, त्याग करके रखा हुआ था, तो कितना ही मन विचलित हुआ, उन्होंने कभी भी उसका सेवन नहीं किया। अगर मान लीजिए सेवन कर लेते तो क्या वो फादर ऑफ नेशन बनते। तो उन्होंने ये बात स्पष्ट लिखी अपनी आत्मकथा में कि कहीं ना कहीं वो जो संकल्प था, त्याग था, उसका बड़ा मेरे जीवन में मूल्य था। आज मैं जो भी हूं, आज उस त्याग के कारण से भी हूं। तो हमने देखा विल पावर, विल पावर कब रहता है, जब हमने क्या लेकर के रखा है, क्या। आप देखिए दिवाली में या बड़े बड़े त्योहारों में आप जब जाते हो तो जगह जगह जाते हो। अब आपको मिठाइयों की भी मनुहार की जाती है। अब जब मनुहार की जाती है, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे तो डायबिटीज है, ये है वो है, मेरा तो संकल्प है, मैं नहीं खाऊंगा, कोई मानेगा। हर कोई क्या बोलेंगे, इमोशनल अत्याचार, बोले लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ पर नहीं आएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। पर अगर आपने बोल दिया कि मेरा क्या है, त्याग है, कोई मनवार करेगा, कोई बोलेगा फालतू टाइम जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये है आपका विल पावर। जब आपने त्याग किया है तो विल पावर रहता है, त्याग नहीं किया है तो आप मनुहारों के कच्चे तो सब है, सब लोग ले लेते थोड़ा सा। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, विल पावर। फिर सेकंड आता है ए फॉर अभय दान। क्योंकि देखो आप लोग कितनी बार सचित का त्याग करते हो, कितनी कितनी चीजों का त्याग करते हो, सचित पानी का, सचित फल का, ऐसी चीजों का त्याग करते हो। क्यों करते हैं, महाराज का व्रत निभाने के लिए नहीं। मूल बात है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें क्या होती है, जीव होता है। पानी में भी क्या होता है, जीव होता है। और पहले तो विज्ञान ये चीज को नहीं मानता था, पर आज विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि इन चीजों में जीव होता है। एक बहुत फेमस बुक है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है क्लीव बैक्स्टर, उसने कितने कितने अलग अलग रिसर्चेस किए, उससे पता लगाया कि पेड़ पौधे होते हैं वो आपकी भावनाओं को भी
पहचान जाते, समझ जाते। उसमें कितनी बार ऐसा हुआ कि जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, वो अक्सर घर के बाहर लगा हुआ रहता है, और तुलसी का पौधा का कनेक्शन जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उनके पास जैसे अपने पास ईईजी ईसीजी होता है ना, वैसे उनका भी एक मीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर मनुष्य ने फरमाया, तो गैल्वेनोमीटर होता है। तो वहां पर जो ऑथर है क्लीव बैक्स्टर, वो बोलते हैं कि मैं एक बार एब्रॉड गया, एब्रॉड में मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घटी जिससे मैं स्ट्रेस में आ गया। जैसे ही मैं स्ट्रेस में आया, मेरे मन में उथल पुथल हुई। यहाँ पर वो जो पौधा है, पौधे में भी उथल पुथल होने लग गई, क्योंकि वो मेरे से लिंक है। और जैसे ही मैं वापस आया शहर में, जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पे पैर रखा, वो जो पौधा था वो बहुत खुश हो गया। तो इससे पता क्या चला कि वो भी हमारी भावना जानते हैं, समझते हैं। अगर आपने कोई चीज का त्याग लेकर के रखा है, सचित का त्याग है, मतलब जितने भी विश्व में पेड़ पौधे हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो आपसे डरेगी क्या? क्योंकि आपने क्या लेकर के रखा है? त्याग। जैसे दो टीचर की बात आती है ना, एक टीचर जो फुटपट्टी लेकर के चलता था, और एक टीचर जो लाड़ प्यार करता था। कौन सा टीचर अच्छा लगता था? लाड़ प्यार वाला। फुटपट्टी वाला किसी को भी नहीं लगता था, उसका खौफ चलता था चारों ओर। कभी भी वो डस्टर लिया, चौक लिया, थोड़ा इधर उधर गया, फेंका। वो महीने में या 2 महीने में एक ही बार करता था, पर खौफ पूरे साल चलता था। तो वैसे ही कुछ हुआ, जब आपने त्याग करके रखा हुआ है, तो आप कौन से टीचर बने? फुटपट्टी वाले, लाड़ प्यार वाले। भाई मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, चिंता मत करो, मेरे क्या है? त्याग। आपकी भावना उन पेड़ पौधों के पास पहुंची नहीं पहुंची? पहुंची, जरूर पहुंची। पर अगर आपने त्याग नहीं करके रखा है, तो फिर क्या होगा? वो भयभीत रहेंगे, बोले ये कुछ भी कर सकता है भाई, आकर के काट सकता है, मार सकता है, तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए अभय दान, अभय दान के लिए हमारे अंदर क्या जरूरी है? त्याग, चेतना। तो सचित जितनी भी चीजें, उनका क्या करना चाहिए? त्याग। क्योंकि पूरे विश्व में अचित चीजें ज्यादा है, सचित चीजें ज्यादा है? सचित चीजें ज्यादा है। तो वो जितनी भी सचित है, वो आपसे भय मुक्त हो गई। आप क्योंकि अचित ही कर रहे हो, अचित करके उसको खा रहे हो, और आपका सीमाकरण भी हो गया। ये कितनी बड़ी बात है कि अनावश्यक आपको जो दोष लगने वाला था, वो सारा दोष नहीं लग रहा है। तो ए फॉर क्या हो गया? अभय दान। तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। पुराने जमाने के जो श्रावक श्राविका थे, उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, और उसमें भी थली में बहुत ज्यादा ये परंपरा चलती है। वो जैसे ही खाना खाते हैं ना, उनको पता है कि 2-3 घंटे तक मैं खाना नहीं खाने वाला हूं, तो वो क्या कर लेते हैं? त्याग। मान लीजिए महाराज के वहां पर सेवा करने के लिए आए, बोले सामयिक जितना टाइम नहीं है, 10-15 मिनट भी टाइम है, तो 10-15 मिनट भी क्या कर लेते हैं? संवर कर लेते हैं। संवर करने से क्या होगा कि अनावश्यक इधर उधर की फिजूल बात नहीं होगी। मूल मुद्दे की बात होगी, जो आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आते हो, पॉजिटिव एनर्जी के लिए और आध्यात्म की बात करने के लिए, तो वही मूल मुद्दे की ही बात होगी। तो मेन बात है कि टाइम मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने खाने पीने के त्याग नहीं किए हैं, अब आप देखो, आपका ज्यादातर समय सबसे ज्यादा किस में जाता है? उसमें भी ज्यादातर लेडीज लोगों का किस में जाता है? खाओ पियो और जाओ। अब एक टाइम का खाना बना, उसमें भी कैंटीन तो पूरे दिन चलता रहता है। कभी कोई आया, कभी कोई आया, वापस गरम गरम फलका उतारो, डालो। अब एक टाइम का खाना कंप्लीट हुआ, दोपहर का चालू हो गया दिमाग में, दोपहर का कंप्लीट हुआ, शाम का, शाम का कंप्लीट हुआ, अगले दिन क्या मेनू बनेगा। उसमें भी सबको पूछना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है कि ये बनाओ वो बनाओ, ये बनाओ, कोई बोलेगा नहीं ये बनाना है, कोई बोलेगा वो बनाना है। तो करते करते कितनी आइटम बन जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने त्याग नहीं किया हुआ है, तो आपका कितना अनावश्यक टाइम खाने पीने में ही चला जाता है। पर अगर आपने त्याग कर लिया, मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैंने एकाशन कर लिया, तो मेरा कितना टाइम बच गया। तो वैसे ही आपका जो त्याग है, वो आपका टाइम बचाता है। 3 घंटा आपने त्याग किया, मैं खाना पीना नहीं करूंगा, तो कोई मनुहार भी नहीं होगी, कोई खाने पीने से संबंधित बातें भी जल्दी से नहीं होगी, और अनावश्यक आपका टाइम भी उसमें जाएगा नहीं। तो टाइम अगर आपको बचाना है, क्योंकि मनुष्य भाव जो है वो बहुत दुर्लभ है, ये इन चीजों के लिए नहीं है। खाना पीना मौज मस्ती करना वो थोड़ी बहुत हो सकती है, पर ज्यादातर हमारी जो चीजें हैं वो किससे संबंधित होनी चाहिए? स्व संबंधित, आत्मा संबंधित चीजें होनी चाहिए। तो टी फॉर क्या हो गया? टाइम मैनेजमेंट। फिर आता है सी,
अब सी मतलब क्या होता है कि देखो पूरे विश्व में कितने कितने प्रोडक्शन हाउसेज है, कितनी कितनी होटलों में खाना बन रहा है, कहीं पिज्जा बन रहा है, कहीं बर्गर बन रहा है, कितनी कितनी चीजें बन रही है और पूरे विश्व में बन रही है नहीं बन रही है, कितनी कितनी फ्लाइटें चल रही है। अब ये जितनी भी फ्लाइटें, जितना भी प्रोडक्शन हाउसेज खाली खाने की बराबर नहीं है। आपकी साड़ियाँ, जो भी जितनी भी ड्रेसेस है, मोबाइल फोन है, सब चीज उसमें आ गई। ये सब चीज किसके लिए बन रही है? कस्टमर के लिए बन रही है नहीं बन रही है? और कस्टमर कौन है? आप हो। पर मेन जो परचेसिंग पावर रखता है, जिसके पास पैसे है, वो क्या हो गया? कस्टमर। तो ये जितनी भी चीजें बन रही है कस्टमर के लिए बन रही है। तो आपको दोष लगेगा नहीं लगेगा? हम कस्टमर में आते हैं क्या? और तो पैसा ही नहीं है, हम तो फ्री का माल खाते हैं, तो हम कस्टमर में आते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जो कस्टमर है उनको सबका दोष लगेगा नहीं लगेगा? भले आप फ्लाइट में जाओ नहीं जाओ, जितनी लाखों फ्लाइट चल रही है, आप कहीं पर भी जा सकते हो ना। मूड हुआ भाई लंदन चले गए, यूएस चले गए, कहीं पर भी जा सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड, घूमने फिरने से रिलेटेड तो खाना है वो मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे त्याग है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको दोष से बचाव हो सकता है। तो सी फॉर क्या हो गया? कस्टमर। क्या हो गया? कस्टमर। फिर लास्ट एच, एच फॉर होलिस्टिक हेल्थ। अगर आप बार बार खाओगे, जैसे कुकर होता है ना, कुकर, कुकर में क्या होता है, आप चावल डालते हो, फिर थोड़ी देर बाद वापस क्लिक होती है, अरे यार वो 2 मेंबर और है, और डालोगे, अरे यार वो और मेहमान आ रहे, और डालोगे। तो कुकर बराबर सीजेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप बार बार डाल रहे हो। वैसे ही आपका पेट क्या है? कुकर है। आप बार बार अगर डालोगे तो बेचारे की मेथी मारोगे, मारोगे नहीं मारोगे? वो बेचारा टेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पेट हो जाएगा अपसेट। पर आपको उसको रखना है सेट, बनना है बड़ा सेट, तो रहना पड़ेगा वेल सेट। तो पेट को क्यों करते हो बार बार अपसेट? तो अपसेट नहीं करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक टाइम खाया, खत्म बात। अगर आपको होलिस्टिक हेल्थ लानी है लाइफ में, अगर अच्छे से जीना है, तो कहीं ना कहीं आपको बार बार खाओगे तो क्या होगा? गड़बड़ी होगी। और आप आश्चर्य करोगे, साइंस भी ये चीज मानता है। आपको पता होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब क्या हो गया? 8-16, 16 घंटा क्या हो गया? फास्टिंग। और 8 घंटा खाओ खाओ। और 8 घंटा में भी पूरे दिन खाओगे क्या? नहीं, 2 टाइम, स्टार्टिंग में और एंड में। तो ये भी क्या हो गया? मतलब आप कुकर को बार बार नहीं डाल रहे हो। इसलिए एच फोर क्या हो गया? होलिस्टिक